पुराना जुमला याद आ रहा है, इस मुल्क में रहना है तो आगाही के अजाब से बचकर जियो। चीजों का इल्म जितना कम होगा उतनी ही जिंदगी आसान गुजरेगी। आप पर राज खुलते जाएंगे तो बेचैनी बढ़ती जाएगी, डिप्रेशन और गुस्सा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, और यही चीज आपके लिए अजियत का सबब बनेगी। लोग सहाफियों को कनूती समझते हैं, जिनके पास बताने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती। हर वक्त मायूसी भरी गुफ्तगू करते रहते हैं। अब सहाफी क्या करे, इसका काम ही खबर लाना है। सहाफी रिपोर्टिंग करते करते मनफी ख्यालात के मालिक हो जाते हैं। अभी IMF प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान में तेल, गैस और बिजली की कीमतें आसमान पर चली गई हैं। डॉलर का रेट रोजाना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर चीज की कीमत बढ़ गई है। जब पाकिस्तान 70 अरब डॉलर्स की चीजें बाहर से खरीदेगा और 30 अरब डॉलर्स की अशिया बाहर भेजेगा तो हमारा क्या हशर होगा। जब हर साल हम 10 अरब डॉलर्स की गंदम, कॉटन, चीनी, दालें मंगवाएंगे तो फिर डॉलर रेट ऊपर जाने से इन सब अशिया की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। जब पाकिस्तान 20 अरब डॉलर से जायद का पेट्रोल, डीजल और गैस बाहर से डॉलर्स में खरीदेगा तो फिर डॉलर का रेट बढ़ने से ये सब चीजें भी महंगी होंगी। एक दौर था कि पाकिस्तान 70% से जायद बिजली पानी से पैदा करता था। अब उलट हो चुका है। अब ज्यादातर बिजली IPP से बन रही है, जो सब तेल और गैस से चलते हैं। जब आप तेल और गैस बाहर से खरीदेंगे तो डॉलर का रेट इन पर अप्लाई होगा, और हर दिन के साथ डॉलर रेट ऊपर जा रहा है। लिहाजा अब हर 10-15 दिन बाद गैस, पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ती जाएंगी। एक बात वाज़ेह है कि अगर आपने महंगाई का रास्ता रोकना है तो आपको डॉलर की उड़ान रोकनी होगी, डॉलर को नीचे लाना होगा। डॉलर 2-3 चीजों से रुक सकता है। आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आपको ज्यादा डॉलर्स भेजें, या फिर आप इंपोर्ट बिल को 70 अरब डॉलर्स से कम करके 40-50 अरब डॉलर्स तक लाएं। आप अंदाजा करें, 2 साल पहले हमने गंदम और चीनी एक्सपोर्ट कर दी, क्योंकि शुगर मिल्स वालों ने झूठ बोला कि हमारे पास फालतू पड़ी है। यूं गंदम और चीनी की न सिर्फ शॉर्टेज हो गई, बल्कि कीमतें भी आसमान पर चली गई, जो अब तक नीचे नहीं आ सकी। एक गलत फैसले से हमने 40 लाख टन गंदम पिछले साल खरीदी, तो इस साल 30 लाख टन गंदम बाहर से खरीदेंगे। शुगर भी कई लाख टन हम बाहर से खरीद चुके हैं। एक दौर था हम कॉटन बाहर भेजकर डॉलर्स कमाते थे, लेकिन अब हर साल 2 अरब डॉलर सिर्फ कॉटन मंगवाने पर खर्च हो रहे हैं। अंदाजा करें, जो मुल्क ज़रई होने के बावजूद 10 अरब डॉलर्स की गंदम, कॉटन, चीनी, दालें वगैरह एक साल में मंगवाएगा, उसका क्या हशर होगा। हमें तो उल्टा मुल्क में वाफर गंदम, चीनी, दालें और कॉटन पैदा करके ये 10 अरब डॉलर्स कमाने चाहिए और अपने फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा करना चाहिए। लेकिन हम ठहरे सदा के सियाने, लिहाजा हमने उल्टा दुनिया भर से कर्ज मांगकर 10 अरब डॉलर्स की ये चीजें खरीदी हैं। अगर 10 अरब डॉलर्स ये ज़रई मुल्क कमा नहीं सकता था तो कम से कम बचा जरूर सकता था। हमने एक और शानदार काम किया है। सब ज़रई ज़मीनों पर हमने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं। वो ज़मीनें जो सोना उगलती थीं, हमने इनके सीने में सीमेंट, सरिया और बजरी ठोक दी है। आम की पैदावार इस साल 50% कम बताई जा रही है। हमने मुल्तान, शुजाबाद और खानेवाल के करीब हजारों एकड़ पर आमों के बागात काटकर इन पर हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं। किसान को इन सनतकारों और ताजिरों ने खूब लूटा। आज भी किसान वही पुरानी धोती बनियान पहने खेत में खड़ा है और इसकी हालत नहीं बदली, जबकि टेक्सटाइल मिल्स वालों ने एक के बाद एक 5 मिलें लगा ली। उन्होंने किसानों को कपास का अच्छा रेट ना दिया, बाहर से कॉटन मंगवाना शुरू कर दी, किसानों को नई कॉटन वैरायटी ना मिली, ज़रई रिसर्च सेंटर्स तबाह हो गए, ज़राअत पर रिसर्च ना होने के बराबर रह गई। यूं गंदम, कॉटन और गन्ने की कोई नई वैरायटी सामने ना आने से किसान और मुल्क दोनों को नुकसान हुआ। किसान की फसल की फी एकड़ पैदावारी लागत बिजली और खाद की कीमतों की वजह से बढ़ती चली गई, लेकिन खेत की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने की बजाय कम होती गई। भारत में फी एकड़ पैदावार पाकिस्तान से 2-3 गुना बढ़ गई, जिससे न सिर्फ भारत में खुराक का मसला पैदा ना हुआ, बल्कि वहां का किसान खुशहाल भी हुआ और हुकूमत ने सपोर्ट भी दी। हमारे यहां उलट हुआ, किसान को सबने लूटा। खाद फैक्ट्रियों ने तो हद कर दी, जो दिल किया खाद का रेट लगा लिया और फिर हर साल ब्लैक में महंगी बेचनी शुरू कर दी। इस साल भी यही कुछ हुआ। जब DAP और दीगर खादों की शॉर्टेज हुई तो किसान रुल गए। दीगर ज़रई आलात की कीमतें बढ़ने से भी ज़राअत किसान के लिए मुनाफा बख्श पेशा ना रहा। हुकूमत ने किसानों को रियायतें देने के बजाय हाउसिंग सेक्टर को रियायतें दी और इन बिल्डर्स ने जेबों में नोट भरे और किसानों से जमीनें खरीदना शुरू कर दी, और किसान भी धड़ल्ले से बेचते चले गए। कुछ दिन मजे किए और फिर पैसा खत्म होने पर शहरों का रुख किया ताकि वहां मजदूरी ढूंढ सके। यूं शहरों की आबादी बढ़ती चली गई। अब इंकशाफ हुआ है कि इस साल गंदम का रकबा कम हो गया है और यूं आने वाले दिनों में गंदम की किल्लत होगी। अभी से 20 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाने का टेंडर कर दिया गया है। पिछले साल 40 लाख टन और इससे पहला ऑर्डर 20 लाख टन का दिया गया है। अब यह मुल्क एक बड़ा प्लॉट बन चुका है और लोगों को अब खाने के लिए गंदम, दाल, चीनी, दालें या कॉटन नहीं चाहिए। इन्हें हर कीमत पर एक प्लॉट चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि हुकूमत ये सब चीजें बाहर से डॉलर्स में खरीदे और इन्हें सस्ते दामों फराहम करे। वो खुद फसल नहीं उगाएंगे, बल्कि धरती के सीने में बीज के बजाय सरिया और सीमेंट डालेंगे। अब डॉलर्स कहां से आएंगे, यह अवाम का मसला नहीं है। हुकूमत भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है कि ज़रई ज़मीनें बचाने के बजाय ये खुद बिल्डर्स और ठेकेदारों के साथ मिलकर इन्हें किसानों से DC रेट पर ज़मीनें ज़बरदस्ती भी खरीद कर देती है, जैसे रावी अर्बन प्रोजेक्ट लाहौर में किया गया, जहां दरियाई रावी की 1,20,000 एकड़ ज़रई दरियाई ज़मीन 10-12 बिल्डर्स को दे दी गई।
हुकूमत को पता है कि अवाम को गोली देकर रखो, लिहाजा बाहर से कर्जा ले लो और गंदुम, चीनी, कॉटन और दालें खरीद कर ले आओ। हुक्मरान भी वोटों के डर से अवाम को बर्बाद करते चले गए कि वोट खराब ना हो। अब हालत यह हो चुकी है कि 100 अरब डॉलर से जायद कर्जा हो चुका। अब दुनिया ने भी हाथ जोड़ दिए हैं कि मुआफ करो। हर साल 4000 अरब इन कर्जों पर सूद दिया जा रहा है, जबकि कुल टैक्स जो इकट्ठा हुआ वो 6000 अरब है। अब बताएं गंजी क्या नहाए और क्या निचोड़े।